तेज प्रताप यादव बाबा बागेश्वर को रोकने के लिए क्या करते हैं और बागेश्वर बाबा कैसे अपने विरोधियों की ठठरी बांधते हैं। कुंडल सोहे कार कार खजरारे चोले नयनवा वाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे, नहीं तो साधु तो अपना काम करता हुआ चला जा रहा है। बागेश्वर सरकार के पटना दरबार का ट्रेलर दिखने लगा है और अब बिहार की धरती से बाबा बागेश्वर अपने विरोधियों की ठठरी बांधते नजर आएंगे। उनकी भी ठठरी बर गई, वो भी अंत में नतमस्तक होके बोले कछु ना कछु तो अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। तारक वाला है राम उनका कौन बिगाड़ेगा। पटना में सज गया दिव्य दरबार। हमेशा हिंदुत्व और सनातन संस्कृति की बात करने वाले बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार बिहार की राजधानी पटना में सज चुका है। पटना में बागेश्वर सरकार का महामंच पूरी तरह से सजकर तैयार है और बाबा के भक्तों को उस घड़ी का इंतजार है जब पर्ची से परेशानियों का हल बताने का दम भरने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनकी भी परेशानी दूर करेंगे। के घर में विघ्न बना हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है, कार्य पूर्ण होंगे, बहन की अर्जी लेकर के आप आए हैं। बहन की बेटी सेजल पर संगति में फंसी हुई है, देर रात तक घर से गायब रहती है, सुधर जाएगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। धन्यवाद। और एक बार पकड़ी भी गई, इस विषय को लेकर के लड़ाई भी हुई, आपने पकड़ा भी है और ये उन्होंने नहीं, उनकी माताजी ने नहीं पकड़ा, आपने पकड़ा है। माइक से बोलो हाँ या ना। हाँ जी, मैंने पकड़ा था। पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर 4 दिन तक हनुमंत कथा करेंगे। बागेश्वर सरकार का ये दिव्य दरबार 13 से 17 मई तक चलेगा, जिसमें 15 मई को वो पर्ची निकालकर अपने भक्तों की परेशानी दूर करेंगे, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से हो चुकी है। सियासी विरोध के बीच पटना में बाबा बागेश्वर की कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं जुटी और भक्ति गीतों में लीन नजर आई, जिसके बाद अब बाबा बागेश्वर के भक्त उनके दर्शन को बेताब है। लेकिन दूसरी कुंडल सोहे कार कार खजरारे चोले नयनवा। दूसरी तरफ नीतीश सरकार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अपनी सेना डीएसएस यानी धर्मनिरपेक्ष स्वयं सेवक के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्यक्रम को ना होने देने पर पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। टावर और सैटेलाइट है बागेश्वर धाम पर, ये है वाईफाई, इसमें सिग्नल सब आते हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कौन सा सिग्नल चाहिए। अपनी गदा को वाईफाई बताने वाले बागेश्वर बाबा हर किसी के मन की बात जान लेने का दावा करते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव जैसे नेताओं को इसमें ढोंग नजर आता है और वो ठठरी वाले बाबा के खिलाफ लठबाजों की टीम के लिए हुंकार भर रहे हैं। बिहार में जब जब हिंदुत्व से तेज प्रताप यादव को मुकाबला करना होता है तो उनकी यही कथित फौज फ्रंट वॉरियर का काम करती है। यही वजह है कि पटना में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पुलिस मुख्यालय की तरफ से पटना एसएसपी को एसओपी जारी कर अहम निर्देश दिए गए। वहाँ पर सुरक्षा के और विधि व्यवस्था के जो भी उपाय हैं, आयोजकों को गाइडेंस देना, आयोजकों की टीम बनाना, आयोजकों के साथ लाइजन करना, आयोजकों के अलावा अपनी पुलिस बल की व्यवस्था करना, ये सारा काम जिला प्रशासन की टीम करती है और उसमें जो स्थानीय लेवल के पदाधिकारी हैं वो आकलन करते हैं और इस मामले में भी वो कार्रवाई करते हैं। अब ऐसे में तेजू भैया कैसे बागेश्वर बाबा का कारवां रोकते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता खुलकर बाबा बागेश्वर के इस कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। किसी के बाप का देश है क्या, राज्य है क्या,
मुख्यमंत्री जनता न बनाती है, ये जनता का न राज्य है, जनता न मालिक है इसका, किसी के बाप का ही राज्य है क्या जो हम नहीं आने देंगे और हम आने देंगे? ये सब कहने से बात बनेगी क्या? बागेश्वर बाबा डंके की चोट पर आएंगे, अपनी बात करेंगे और अपनी बात कह करके ही यहाँ से जाएंगे। तो बस बाबा की एक झलक पाने को बेताब है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक भक्त ने तो बेहद अनोखे अंदाज में उनका स्वागत किया है। छपरा के सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने रेत से न सिर्फ बागेश्वर बाबा की एक खूबसूरत तस्वीर बना डाली, बल्कि उसके साथ वेलकम टू बिहार लिखकर बागेश्वर बाबा का बिहार की धरती पर स्वागत कर रहे हैं। वहीं कई भक्त अपने गाने के जरिए बागेश्वर सरकार का बिहार में वेलकम करते नजर आए। अरे धूल माटी लाग दिहाना भैया बागेश्वर बाबा जी के पाँव में, अरे धूल माटी लाग दिहाना भैया बागेश्वर बाबा जी के पाँव में। स्वागत बा बागेश्वर बाबा के, अरे स्वागत बा बागेश्वर बाबा के, नौबतपुर के गांव में स्वागत बा बागेश्वर बाबा के। रामचरितमानस के बालकांड की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत दिखतिन तैसे। बिहार में बागेश्वर बाबा के साथ भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ जब बागेश्वर बाबा के किसी दौरे का विरोध किया गया। इससे पहले महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोधियों ने उनके दिव्य दरबार में खलल डालने की कोशिश की थी, लेकिन बागेश्वर सरकार इससे रुके नहीं, बल्कि तमाम सियासी विरोध के बावजूद महाराष्ट्र में भी हिंदुत्व का झंडा उठाए रखा। और बागेश्वर बाबा का यही अंदाज उनके विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर देता है। हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहां रहेगा गुरुजी? हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां अब है वहीं रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, उसी प्रकार भारत में मुसलमान भी रहेंगे। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बापती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। उनके होवे पूरन काम, जिनके सिर पर सीताराम। उनके बागेश्वर बाबा अपने हर मंच से हिंदू राष्ट्र के ताल ठोकते हैं। वो खुलकर हिंदू और हिंदुत्व की बातें करते हैं और हर पार्टी के नेता उनके दरबार में हाजिरी लगाते भी नजर आते हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद भी बार बार ये कहते नजर आते हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और वो सबके और सिर्फ अध्यात्म और सनातन तक खुद को सीमित रखना चाहते हैं। अपनी कथाओं के जरिए देश भर में पहचान बना चुके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं। वो लगातार घर वापसी से लेकर लव जिहाद जैसे मामलों पर ताल ठोकते नजर आते हैं और बार बार हिंदू धर्म छोड़ने वालों से दोबारा हिंदू धर्म से जुड़ने की अपील कर चुके हैं। यही वजह है कि बिहार में मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ रखने वाली पार्टियां आरजेडी और जेडीयू के नेताओं को बिहार में बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार रास नहीं आ रहा है। कथा सुनो और पाव प्रसादी, किस्मत के सब ताले खोलो, किस्मत के सब ताले खोलो, किस्मत के सब ताले खोलो। कथा सुनो और बातें बोलो। हिंदू जागने लगे हैं, धर्म विरोधी भागने लगे हैं और ये आग बुझने ना पावे। हम जरूर चले जाएं, जरूरी नहीं है कि दोबारा आ पाए, शरीर है। और भारत के लोगों से भी हम कहेंगे, दुनिया लोग लगे हुए हैं, उनका काम है। हमारे हनुमान जी हमारे और आप हमारे साथ हो, लेकिन हम निवेदन करेंगे ये सनातन की आग बुझने मत देना, इसको जलाए रखना। अगर आज नहीं जागोगे तो आने वाली पीढ़ी राम के बारे में नहीं जान पाएगी। जो कश्मीर में हिंदू पंडितों का हुआ था वही तुम्हारे घर पर हो जाएगा अगर नहीं जागोगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम तो सबके हैं। जिनके संग में है हनुमान, उनका कौन बिगाड़ेगा।